अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस, आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है आज का टॉपिक है ट्रू ईगल्स रूल। तो आपको पता है जब भी आप किसी भी काम में जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, उसमें उसके रूल्स लाजमी होते हैं। अगर हम बिना रूल्स के चलेंगे तो हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी तरह जिस टीम में आप आए हैं ट्रू ईगल्स, इसके भी कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल, ट्रू ईगल्स का पहला रूल ये है, और ये रूल इसलिए नहीं है कि जिससे हमें नुकसान हो जाएगा या किसको। सबसे पहला नुकसान आपको ही होता है जब आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं होते, रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो नुकसान आपका अपना ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि आपने कभी भी अपनी टीम के सीक्रेट्स किसी भी अदर टीम या किसी भी मेंबर के साथ शेयर नहीं करने। ठीक है, आपके कोई भी रूल्स हो सकते हैं कि आप किस तरह से काम करते हैं, आप किस तरह से अपने पर्सन को डील करते हैं, आपके ग्रुप्स क्या हैं, आपके ग्रुप्स के क्या रूल हैं, ये सारी चीज़ें आपके सीक्रेट्स में आ जाते हैं। या आपका कोई अपना सीक्रेट भी हो सकता है कि मैं अपने पर्सन को इस तरह से लेके चलती हूँ या चलता हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, या जो भी है। तो ये सारे जो भी सीक्रेट्स होते हैं आपने कभी भी अपने अदर टीम्स के साथ नहीं शेयर करने होते। कोई अदर टीम भी हो सकती है, या वैसे ही कोई पर्सन, अगर फ़र्ज़ करें बाहर से कोई आ गया तो वो आपसे पूछने लग गया कि अच्छा आप लोग किस तरह काम करते हो, आपके ग्रुप्स क्या हैं, आपके ग्रुप में किस तरह से आप पर्सन को लेके जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप उसको इसी तरह ना बताएं। जो आपके साथ चल रहा है, लाइक जो आपके डाउनलाइन होते हैं, जो आपकी लीड्स होती हैं, उनको तो वक्त के साथ साथ आप बताते हैं कि अभी सर आपको इस ग्रुप में ऐड किया जा रहा है। तो ये आपके रूल्स होते हैं, मतलब ये आपके सीक्रेट्स होते हैं कि आप अपने पर्सन को किस तरह से डील करते हैं। तो ये सीक्रेट्स कभी भी आपने अदर टीम या फिर किसी अदर मेंबर के साथ शेयर नहीं करने होते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने आपस में एक दूसरे को नहीं बताएं। आपस में आप एक दूसरे को बताएं, अपनी टीम को ग्रो करवाने के लिए जो भी आपकी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, या आपके टीम के कुछ अच्छे सीक्रेट्स हैं, वो आप उनको बताएं ज़रूर कि इस तरह से हम ग्रो करते हैं। लेकिन अदर टीम्स या फिर किसी भी अदर मेंबर को आप ना बताएं, तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा और टीम के लिए भी बेहतर होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारे पास होता है कि आपने हमेशा अपने जो हैं डेली अपने अपलाइन के साथ इन टच में रहना होता है। ठीक है, जब आप किसी भी काम में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपने सीनियर्स की ज़रूरत होती है, और आपके सीनियर्स ही आपको ग्रो करवाते हैं। तो आपका अपलाइन ही वाहिद वो पर्सन होता है जो आपको अच्छे से लेके भी चलता है, और जिसको कभी भी आपकी कामयाबी से हसद नहीं होता, क्योंकि उसकी कामयाबी आपकी कामयाबी एक ही कामयाबी है। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो वो भी कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अपने अपलाइन के साथ हमेशा इन टच में रहना होता है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी चीज़ हो सकती है, आपने कोशिश करें कि डेली अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट करें आप। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है इसका कि आप अपने डेली अपलाइन को जाएं और उनको जाकर तंग करें, फालतू में लंबे लंबे मैसेज करें, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके अपलाइन के साथ और आपके अंदर कोई राज नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपने कोई काम नहीं किया तो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए आपने क्यों नहीं किया। अगर आप मीटिंग में नहीं हैं तो आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप मीटिंग में क्यों नहीं हैं। ऐसा ना हो कि अपलाइन को पूछ रहे हैं भाई आपकी डाउनलाइन कहाँ है, तो अपलाइन को पता ही नहीं कि मेरी डाउनलाइन कहाँ है। अपलाइन को हमेशा पता होना चाहिए कि उसकी डाउनलाइन कहाँ पे बिजी है, वो क्यों मीटिंग में नहीं है, या क्यों वो काम नहीं कर रही, या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है कि वो ये काम अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, नहीं कर रही तो क्यों कर रही है। तो आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर्स के साथ इन टच में रहा करें। सेकंड आ जाता है, आपने अपने अपने अपलाइन की हमेशा 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 रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही आप रिस्पेक्ट लेंगे। अगर आप अपने सीनियर्स को या अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपके आने वाले डाउनलाइंस भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और ताकि आपके सीनियर्स भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने अपलाइन की रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा करनी है। अगर आपको अपने अपलाइन से कोई ऑब्जेक्शन भी आ रही है कि आपको अपलाइन की कोई बात बुरी लग गई है, तो आप उसके साथ जाकर डिस्कस करें। ऐसा ना हो कि आप अपने दिल में रख के बैठ जाएं और आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएं, तो इससे आपको भी नुकसान है और आपके अपलाइन को भी है। आपके अपलाइन को तो इतना नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप अपने सीनियर्स के साथ ही नहीं सही चलेंगे तो जाहिर सी बात है आप बिज़नेस कैसे ग्रो करोगे, क्योंकि आपका बिज़नेस ही आपके अपलाइंस ग्रो करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, आपने हमेशा हमेशा अपने साथ लॉयल रहना है, अपने साथ भी और अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स के साथ भी। लॉयल रहने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं तो आप क्यों आए हैं। आप कोई ना कोई वाया आपकी है, कोई ना कोई ड्रीम, कोई नीड, कुछ ना कुछ तो है जिसने आपको इस बिज़नेस में एंटर होने के लिए कहा है। आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ मुझे ये करना है। तो आप अपने साथ लॉयल रहें। अगर आप इस बिज़नेस में आ गए हैं तो आप अपने साथ लॉयल रहें, अपनी जो भी ड्रीम्स लेके आए हैं उनके साथ लॉयल रहें, उनके लिए काम करें, और अपने सीनियर्स के साथ लॉयल रहें। अगर सीनियर्स ने आपको कोई काम कहा है, कुछ भी कहा है, तो आप उसको लॉयल्टी के साथ पूरा करें। अगर आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको अपने बिज़नेस में लेके आए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके साथ भी लॉयल रहें। आप उनको अगर लेके आए हैं तो उनका बिज़नेस ग्रो करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने साथ भी लॉयल रहें, अपने सीनियर्स एंड अपने जूनियर्स के साथ लॉयल रहें। उसके बाद नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारे पास कि आप जो स्मॉल बिलिंग करवाते हैं, लाइक बिगनर में आने से पहले जो स्मॉल बिलिंग होती है 1500 की,
वो अमाउंट आपने कभी भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करनी। पर्सनल मतलब जैसे आपको पता है कि ये हमेशा अमाउंट इसलिए पे करवाई जाती है कि जो आने वाला पर्सन है उसकी वर्किंग के लिए यूज़ हो सके, उसको लीड्स के लिए यूज़ हो सके। मतलब वर्किंग में आपको पता है पैसे लगते हैं थोड़े बहुत, तो उसी के लिए ये अमाउंट ली जाती है ताकि उस आने वाले पर्सन के ऊपर यूज़ की जा सके। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने अपने पर्सन की बिलिंग करवाई है और किसी को बताया नहीं है, या जो भी हो सकता है, मतलब आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए ना यूज़ करें। ये आपकी लॉयल्टी है आपके काम के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपने एज अ टीम वर्क काम करना होता है। अगर आप किसी भी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप जैसे ट्रू ईएल के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने टीम के साथ ऐसे वर्क करें, लाइक अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको कोई चीज़ अच्छे से आती है, तो आप अपनी टीम को सिखाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी है कि सिर्फ मैंने ही ग्रो करना है। नो, आप यहाँ अकेले ग्रो करने नहीं आए। जो आपके सीनियर्स हैं वो उन्होंने भी आपके साथ ग्रो करना है, और आपके जो जूनियर्स आएंगे उन्होंने भी आपके साथ ग्रो करना है। तो आपने अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी है कि मैं हूँ और मैं ही सिर्फ। नो, आप सबको साथ लेके चलें। जो चीज़ आपको अच्छे से आती है दूसरों को भी सिखाएं, और जो दूसरों को आती है आप उनसे सीखें। एज अ टीम वर्क, एज अ फैमिली काम करें, ना कि ये सोच के आए कि यहाँ मैं ही सब कुछ कर दूँगा, बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ना है। नो, आप सबको पीछे छोड़ के आगे नहीं जा सकते। इस बिज़नेस में आप अकेले आगे नहीं जा सकते। आपको अपने साथ अपनी टीम को, पूरी फैमिली को लेके चलना होगा। फैमिली मतलब टीम, घर की फैमिली की बात नहीं कर रही, ठीक है। सबको लेके चलना होगा। तो अपने अंदर जो है इस चीज़ को रखें कि मैंने अकेले नहीं काम करना, मैंने टीम के साथ काम करना है। उसके बाद अपने अंदर नेक्स्ट हमारी चीज़ होती है, वो अपने अंदर इतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ऑनलाइन में बल्कि दुनिया के हर काम में हमारे अंदर नेगेटिविटी भरने लोग आते ही आते हैं। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसमें आपको नेगेटिविटी आती है। नो, आपको दुनिया के हर काम में नेगेटिविटी आती है। आप घर में आज ही कुछ कह के बैठ जाएंगे, पापा या मम्मा या जो भी आपके हैं जिनसे आप बात करते हैं, कि मैंने ये फ़लाना कारोबार शुरू करना है, मैंने, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने ये करना है। तो कोई भी आपको फ़ौरी तौर पे अप्रिशिएट नहीं करेगा कि जी जी आप बहुत ग्रो करोगे ये वो। थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन, नेगेटिविटी ज़रूर आपके माइंड में भरी जाएगी कि नहीं, आपने ये नहीं कर सकते हो, ये ठीक नहीं है, कुछ भी। तो आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा भरनी है, इतनी ज़्यादा भरनी है कि अगर कोई नेगेटिविटी आ भी गई है ना, तो आप अपनी ही पॉजिटिविटी के साथ उसको दबा सको, उसको ख़त्म कर सको। ऐसा ना हो कि ज़रा सी किसी की बात, ज़रा सी आप किसी की भी नेगेटिविटी आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर कर जाए कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी, आपकी जो दुआएँ थी, आपके जो ड्रीम्स है, वो सारे एकदम से आप उनको रद्द कर दें और उनको ख़त्म कर दें, और आप उस नेगेटिविटी लेके बैठ के ये फ़ैसला कर लें कि मुझे तो करना ही नहीं है। तो ये चीज़ आपने अंदर ख़त्म करनी है। अपने अंदर पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ाएँ कि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी अगर आ भी जाए तो वो बिल्कुल भी मायने ना रखे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रूल कि आपके अंदर पेशेंस लाज़मी होना चाहिए, ठीक है। पेशेंस अगर आप नहीं रखेंगे, लाइक अगर आप किसी भी बिज़नेस में या इस बिज़नेस में आप ये सोच के आए हैं कि मैं आया हूँ तो मैं 2 महीनों में दुनिया उखाड़ दूँगा, मैं 2 महीनों में करोड़पति बन जाऊँगा। नो, ये इस बिज़नेस में, बल्कि किसी भी बिज़नेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज़ जो है वो वक़्त के साथ मिलती है। ठीक है। जैसे आपने एक लाइन सुनी हुई है, गुड थिंग्स टेक टाइम, कि अच्छी चीज़ें हमेशा मिलने में टाइम लेती हैं। तो अगर आपको टाइम लगना है तो ज़ाहिर सी बात है आपके अंदर सब्र, आपके अंदर पेशेंस होगा तो ही आप सब्र कर सकते हैं, तो ही आप ग्रो कर सकेंगे ना। तो अपने अंदर आपने हमेशा पेशेंस जो है वो लाजमी रखना है। उसके बाद आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप, कि आपने कभी भी किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। अगर आप किसी बिज़नेस में आ गए हैं, आप इस टीम का हिस्सा बन गए हैं, तो अब आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने इसको गिव अप नहीं करना। कोई मुश्किल आती है, बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो आप हमेशा फ़ौरी तौर पे अपने माइंड से ये फ़ैसला ना करके बैठ जाएँ कि मुझे करना ही नहीं है, मैंने छोड़ना है। नो, अगर आप ऐसा फ़ैसला करते हैं तो नुकसान आपका ही होता है। आपके एक बंदे के छोड़ जाने से या आपके गिव अप कर देने से कुछ भी नहीं होता। होता सिर्फ़ ये है कि आपकी सारी ज़िंदगी को पछतावा रह जाता है कि काश मैंने कंटिन्यू कर लिया होता। तो आपने ये कभी भी बल्कि माइंड में कभी लाना ही नहीं है कि गिव अप करना है मैंने। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है चीज़, और लास्ट चीज़ भी मैं इसको कहूँगी, कि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये बिज़नेस ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे बिज़नेस, दुनिया की हर चीज़ कंसिस्टेंसी माँगती है आपसे। अगर किसी भी काम को आप कंसिस्टेंसी से नहीं करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? तो आपने हमेशा जो है कंसिस्टेंसी को लेके चलना है, ब्रेक कभी भी नहीं करना, क्योंकि एक दफ़ा आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो उसको दोबारा से उस लेवल पे ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक तो होता है कि हम डेली रूटीन में काम कर रहे होते हैं कि हाँ, मैंने सुबह ये करना है, दोपहर को मैंने ये करना है, मैंने पोस्टिंग करनी है, लीड्स अप्रोच करनी है, जो भी आपके वर्किंग है, जो भी आपका स्केड्यूल बनाया हुआ है आपने, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने एक दिन सुस्ती कर दी, नेक्स्ट डे आपको ऑटोमेटिकली दिल नहीं करेगा, चलो कल नहीं किया था, चलो परसों कर लूँगा, चलो परसों नहीं अब तरसों कर लूँगा। ऐसे करते करते आप 1-2 महीने गुजार देंगे, एंड देन उसके बाद दोबारा उस लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाना, अपनी कंसिस्टेंसी को लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने
बिज़नेस को बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। जो भी आप अपने ड्रीम्स, अपनी का जो भी चीज़ें, हर कोई कोई ना कोई चीज़ लेके आता है, कोई ना कोई माइंड में स्केच बना के आता है कि मैंने ये करना है एंड देन ये करना है, और अपनी उस चीज़ों के साथ लॉयल रहें। अगर आप किसी बिज़नेस में आ गए हैं, ट्रू ईगल्स के साथ जॉइन हो गए हैं, तो अभी आपकी अपने साथ ये लॉयल्टी है कि आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करके दिखाना है और दुनिया को लाज़मी दिखाना है कि आपका लिया हुआ डिसीजन गलत नहीं था। ओके, फ़िलहाल के लिए अब इतना ही है। और अगर आप लोगों को मज़ीद पता है कि हम अपने बिज़नेस को मज़ीद किस तरह से ग्रो करवा सकते हैं, किस तरह से हमारी जो है हमारे अंदर एक टीम के हवाले से चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बता सकते हैं। ओके, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।